राज शेखावत के सर से उठाई गई पगड़ी केवल एक राज शेखावत साहब के सर से नहीं उठाई गई है, बल्कि हरेक क्षत्रिय के, हरेक स्वाभिमानी व्यक्ति के सर से उतारी हुई पगड़ी है। आप ध्यान से उस वीडियो को देखिए। एक बात बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है कि राज शेखावत साहब को अरेस्ट करना मकसद नहीं था, मकसद था केसरिया पगड़ी को गिराना। और इन जैसे लोगों की वजह से ही ये नरोत्तम मिश्रा टाइप के लोग, रूपाला जैसे लोग, अमित शाह जैसे लोग, नरेंद्र मोदी जैसे लोग इस समाज को ठगते जा रहे हैं। एक तो मैं गुजरात के हमारे क्षत्रियों से मैं कहूंगा, जब इन्होंने पहली बार 2014 में आपके स्वाभिमान के साथ चोट की और एक भी टिकट देना उचित नहीं समझा, तब आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि सारे देश को इस बात को जागृत कर देते कि ये जो नफरती जहर हमारे विरुद्ध बोया था, ये अब नेशनल वाइड होने वाला है, पूरे देश के अंदर फैलने वाला है। आज हमारे साथ किया है, कल ये राजस्थान के साथ करेगा, फिर ये मध्य प्रदेश, हरियाणा तो कर ही रखा है, और उसके बाद सारे आगे बढ़ता बढ़ता आसाम तक जाएगा। आपने यदि संदेश नहीं दिया, उससे एक गलतफहमी हो गई और इनको 10 साल का वॉकओवर मिल गया। मैं मानता हूं मोदी है तो मुमकिन है। क्या मुमकिन है? आपके सिर में कील ठोकना। क्या मुमकिन है? आपको गाली देना। क्या मुमकिन है? आपकी सर की पगड़ी उतार कर उछालना। ये मुमकिन है। महिपाल जी मकराना साहब के साथ उस दिन बदसलूकी हुई, परसों के दिन बदतमीजी हुई 2 दिन पहले, और उस बदतमीजी के बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे तो एक दिमाग से पैदल आदमी बोला, ये पुलिस वालों ने किया होगा, इसमें मोदी जी का कोई पार्टी का हाथ नहीं है। मान लेते हैं, हो गया होगा, चलो मान लिया। अभी उस वीडियो को देखना आप, राज शेखावत के सिर से जानबूझ के वो नपुंसक हिजड़ा उसको उतार रहा है। उसके कान पे मारकर पूछो कि उसको किसने बताया था। सरकार का यदि समर्थन नहीं है तो उसे शाम तक फांसी पे लटका दे, हम मान जाएंगे कि सरकार का समर्थन नहीं है। बचेगा तो नहीं वो। गुजरात पुलिस से मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, उसे आप बर्खास्त कर दें तो उसकी जान बच जाएगी। यदि आपने उसे बर्खास्त नहीं किया तो ये समाज सिरफिरों का समाज है। ये फूलन देवी को संसद के सामने जिन्होंने नहीं छोड़ा, वो इस नाजोगे को, इस नपुंसक को कहां बचाएगी पुलिस इसकी? बताओ मेरे को। और राज शेखावत की पगड़ी नहीं उतारी है, गलत फहमी है। वो साफा पूरे क्षत्रिय समाज का उतारा है और उसको गिराया है। ये बात यहां सीने में लगती है, जिसके सीने के अंदर दिल है, और जिसके नहीं है वो भाई शाम को संकिया खा के मर जाना। कम से कम इस जाति के अंदर ऐसे लोगों को रहने का अधिकार नहीं है, जिनको ना केसरिया की पड़ी है, ना सभ्यता की पड़ी है, ना संस्कृति की पड़ी है, ना अपने इतिहास की पड़ी है। ऐसे नाजोगांव से इस धरती का भार हट जाना चाहिए। कई इतने डरपोक, इतने कायर, इतने नकारा हैं, उनको तो देश ही खतरे में नजर आ रहा है। कईयों को हिंदुत्व खतरे में नजर आ रहा है। ऐसे लोग डेफिनेटली किसी भी क्षत्रिय की संतान नहीं हो सकते, क्योंकि क्षत्रिय कभी किसी और से रक्षाएं नहीं करवाता फिरता कि ये बचा लेंगे, ये बचा लेगा। ये जब खुद नहीं बच पा रहा है, जिसकी खुद की इज्जत को वो जानता नहीं है, बार बार दूसरों की इज्जत उछलवाता है, ये देश बचा लेगा ये देश। और इसके लिए हिंदुत्व और देश बचाने वाले ऐसे लोग डेफिनेटली कोई ऐसे समय की पैदाइश हैं जब क्षत्रित्व नाम का बीज उनके पिता के शरीर के अंदर बचा नहीं था। यदि होता तो ये अपमान जो हमें महसूस हो रहा है, उन्हें क्यों नहीं महसूस हो रहा? मैं चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही सिर्फ अपनी कौम के लिए आवाज उठाते रहें, जो कि मेरे लिए सबसे पहले अपनी कौम है। तो आप हमें नीचे दिए हुए जो QR कोड है, आप सभी स्कैन करके आप सभी इसको हमें जितनी सपोर्ट कर सकते हैं, किसी से 20, 50, 100, 500 जितना भी आपसे होता है, और हम ऐसे ही क्षत्रिय इतिहास पर वीडियो बनाते रहें। आप इस QR कोड के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी भाइयों को जय देव, जय मां भवानी और जय शाता।